बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर आगे है, जबकि उसने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें कई सीटों पर तो महागठबंधन के अंदर ही फूट पड़ गई, जिसका नतीजा क्या हुआ ये नतीजों में सामने आ गया है। और करीब 12 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई देखी गई, यानी फ्रेंडली जिसको आप कहेंगे कंपटीशन, उसको माना गया। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने पिछली बार 74 सीटों पर विजय पताका फहराया था और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार रुझानों में वो खुद 36 पर आकर बैठ गई, जो पिछली बार के मुकाबले आधा है। डिप्टी सीएम का ख्वाब देखने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी एक सीट पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे। महागठबंधन के अंदर महाभारत चुनाव के पहले ही नजर आया, जिसका नतीजा क्या हुआ ये रुझानों में सामने आ चुका है। सीटों को लेकर नामांकन के आखिरी वक्त तक समझौता नहीं हो पाया और इसी कारण 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। कुछ बड़ी वजह आपको यहाँ पर बताते हैं, जिसके कारण महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई है। कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के बीच तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने को लेकर हिचक दिखाई, ये कारण था। खुद राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच पर इसको लेकर कुछ नहीं कहा। चुनाव के एक दिन पहले महागठबंधन के दलों की बैठक में रार साफ दिखी। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई दी। उन्होंने वोट चोरी को लेकर बड़ा दांव भी खेला, लेकिन ये चुनाव में कोई बड़ा स्थानीय मुद्दा नहीं बन पाया। जनता ने बीजेपी जेडीयू सरकार के आखिरी महीनों में मिली सौगातों को हाथों हाथ लिया। 1.25 करोड़ महिलाओं को एकमुश्त 10,000 रुपए मिलना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी इलाकों में सहयोगी दलों का वोट भी पाले में नहीं कर पाई। पिछली बार जीती गई सीटों पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर दिखा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो पिछले चुनाव से इस चुनाव में काफी बदतर साबित हुआ।